ली हुसैन लखनऊ के चौक इलाके में रहता था। पढ़ाई में होशियार, लेकिन दिल का बेहद अकेला। उसका दिन कॉलेज और रातें किताबों में गुजरती थीं। एक शाम जब वो अपनी किताबों की दुकान से घर लौट रहा था, उसकी नजर एक काली चादर ओढ़े लड़की पर पड़ी। लड़की सड़क के किनारे खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। अली को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। लड़की की आंखें गहरी हरी थीं, जो अंधेरे में भी चमक रही थीं। उसकी नजरें अली से मिलीं और अली के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। बिना सोचे समझे उसने उससे बात करने की हिम्मत जुटाई। आपको कहीं छोड़ दूं? अली ने हिचकिचाते हुए पूछा। लड़की ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे तौलिया वाली मस्जिद के पास छोड़ देना। अली ने उसे बाइक पर बैठा लिया, लेकिन रास्ते भर लड़की चुप रही। जब मस्जिद के पास पहुंचे, लड़की उतर गई और बिना पीछे देखे गली में गायब हो गई। लेकिन अली के दिल में अब उसके लिए एक अजीब सा खिंचाव था। अगले दिन से अली की जिंदगी बदलने लगी। वो लड़की उसके ख्वाबों में आने लगी। हर रात वो उसे बुलाती, उसके नाम पुकारती। अली दिन ब दिन बेचैन रहने लगा। उसने दोस्तों को बताया, पर सबने उसे वहम समझकर टाल दिया। एक दिन वही लड़की फिर से उसी जगह खड़ी मिली। इस बार उसने खुद अली को रोका। मुझे तुम्हारी जरूरत है, उसने धीमी आवाज में कहा। अली उसके पीछे पीछे गली में चला गया। गली सुनसान थी और हवा में अजीब सी अगरबत्ती की खुशबू। लड़की उसे एक पुराने खंडहरनुमा हवेली के पास ले गई। मेरा नाम जारा है, उसने कहा। मैं तुमसे कुछ छुपा रही हूं। अली ने उसकी आंखों में देखा, जो अब सुनहरी हो चुकी थी। मैं इंसान नहीं हूं, जारा ने धीरे से कहा। मैं एक जिन्नी हूं और अब तुम मेरे हो। अली हक्का बक्का रह गया। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। जारा ने उसका हाथ थामा और अली के शरीर में एक अजीब सी सर्द लहर दौड़ गई। अगर तुम मुझसे रिश्ता तोड़ने की कोशिश करोगे तो इसका अंजाम बुरा होगा, जारा ने फुसफुसाते हुए कहा। अली ने जिंदगी में कभी इतना डर महसूस नहीं किया था। घर लौटने के बाद अजीब घटनाएं होने लगी। रात में दरवाजे अपने आप खुलने लगे, दीवारों पर अरबी में कुछ लिखा दिखाई देने लगा और अली के कमरे में एक अजीब सी ठंडक बस गई। एक रात जब अली सो रहा था, उसने महसूस किया कि कोई उसके बगल में लेटा है। उसने डरते डरते आंखें खोली तो देखा कि जारा उसके सामने थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह काला और विकृत हो चुका था। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके लंबे नाखून अली के सीने पर थे। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, जारा ने गुर्राते हुए कहा। अली ने अब अपने परिवार के बुजुर्गों से मदद मांगी। उन्होंने बताया कि जारा एक शैतानी जिन्नी है जो इंसानी आत्माओं को कैद कर लेती है। उसे छुड़ाने के लिए किसी बड़े मौलवी या औलिया से मदद लेनी होगी। अली ने शहर के सबसे मशहूर मौलवी फयाज से संपर्क किया। मौलवी साहब ने अली को कई दुआएं और तावीज दिए और कहा कि उसे हर हाल में मस्जिद में रहकर नमाज पढ़नी होगी। लेकिन जारा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। जिस रात अली ने मस्जिद में सोने की कोशिश की, हवाओं में जारा की चीखें गूंज उठीं। मस्जिद के दरवाजे अपने आप खुलने लगे और अली ने देखा कि जारा मस्जिद के बाहर खड़ी उसे घूर रही थी। मौलवी फयाज ने अली के लिए एक रुखसती की रस्म रखी। इस रस्म के दौरान अली को जारा का नाम लेकर उसे अपने जीवन से निकालना था। लेकिन जैसे ही रस्म शुरू हुई, मस्जिद के अंदर तेज हवा चलने लगी। जारा ने अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन मौलवी की दुआओं ने उसे रोक दिया। जारा ने आखिरी बार अली की तरफ देखा और बोली, तुमने मेरा दिल तोड़ा है अली, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जिन्नी जारा की चीखें गूंजती रहीं और फिर वो अचानक गायब हो गई। अली की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो गई, लेकिन उसके दिल में हमेशा जारा की वो सुनहरी आंखें और डरावना चेहरा बसा रहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कहते हैं कि लखनऊ की उन्हीं गलियों में आज भी एक काली चादर ओढ़े लड़की खड़ी मिलती है, जो किसी न किसी अली को ढूंढ रही है। अगर कभी आपकी नजर उससे मिले तो नजरें झुका लेना, क्योंकि हो सकता है वो जिन्नी जारा ही हो